तो गाइस दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज है इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की ये 10th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो लगा था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम अलग अलग नामों से हम जानते हैं, बाकी पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ लेना। पीडब्ल्यूडी एक्ट जरूर आएगा आपके पेपर में। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, ये इससे संबंधित क्वेश्चन देखो इस तरह से आपके पेपर में आते हैं। शॉर्ट में भी आता है, ये लॉन्ग में भी आता है। क्या क्या सुझाव इसने दिए, ये एक्ट क्या है, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है पीडब्ल्यूडी एक्ट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे यही बोलते हैं, ज्यादातर सब यही सुनने को मिलेगा आपको, पीडब्ल्यूडी एक्ट। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, मतलब जो बाधित बालक है, डिसेबिलिटी वाले बालक है, जो बाधित बालक है उनसे संबंधित ये कानून था, एक्ट था। विकलांगजन अधिनियम बोलते हैं इसे हम, या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। हिंदी में देखो अलग अलग नामों से आ जाता है ये, क्योंकि वो ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन में कुछ भी लिख देता है पेपर वाला। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट। ये है क्या? अब देखो, इससे पहले हमने आरसीआई पढ़ा था, एक एक्ट आया था हमारा आरसीआई 1992 में। उसने क्या किया था, जो हमारे ये बाधित बच्चे हैं, बाधित व्यक्ति हैं, उनकी जो उन्हें जो पुनर्वास सेवाएं, रिहैबिलिटेशन सर्विस जो उन्हें मिल रही थी, उस सर्विस को बेहतर बनाना था उसका उद्देश्य। जनरल इनके विकास के लिए वो काम नहीं कर रहा था आरसीआई एक्ट, बस जो इन्हें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज मिल रही थी उन्हें बेहतर बनाना था। जनरल इनके जो अधिकार थे उनके संबंधित वो कोई बात नहीं कहता। तो उससे संबंधित जो हमारे ये बाधित व्यक्ति हैं, बाधित बालक हैं, इनके अधिकारों से संबंधित या जनरल इनके विकास के लिए, धरातलीय स्तर पर इनके विकास से संबंधित एक एक्ट आया था भारत में, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब ये एक्ट क्यों आया था? ये जो हमारे बाधित व्यक्ति हैं इनके विकास के लिए आया था। इनका विकास हो, इनका भी हमारे जो सार्वजनिक क्रियाएं हैं, क्षेत्र है, उनमें इनकी भूमिका बढ़े। इस एक्ट के द्वारा ही हमने इन्हें 3% का रिजर्वेशन भी दिया है अलग अलग क्षेत्रों में। उसके बाद इसमें रिजर्वेशन में संशोधन भी हुआ है काफी आगे, धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा। ये जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 1995, इस एक्ट में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। जनरली हम ये कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट जो हमारे बाधित व्यक्ति हैं उनके विकास से संबंधित है, जिससे उनका अधिकार उनसे कोई न छीने, जो उनके बेसिक से अधिकार है बाधित व्यक्तियों को प्रदान किए जाएं। और इस एक्ट में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, जैसे इन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, जो हमारे सार्वजनिक स्थल है, हॉस्पिटल हो गया या हमारा रेलवे स्टेशन हो गया, जहाँ से जहाज उड़ते हैं वो जगह हो गई, जो भी होती है वो एयरपोर्ट वगैरह, वो वे स्थान बाधितों के अनुरूप हो। जैसे वहां पर रैंप होता है जिससे कि जो व्हील चेयर वगैरह आए, सीढ़ियों के साथ रैंप होता है। तो इस तरह की चेंजेस हमारे समाज में हो, तो ये सब चीजें इसमें पीडब्ल्यूडी एक्ट में लिखी हुई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 एक ऐसा अधिनियम है जो समाज में विकलांग व्यक्तियों की समानता, सामाजिक सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब देखो, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है ना, ये एक तरह से इनके विकास के लिए, धरातलीय स्तर पर इनका विकास हो, समाज में इनकी भूमिका बढ़े। हमें इन्हें ऐसी सर्विस देनी है, अपने समाज में ऐसे ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि ये भी एक तरह से समाज के लिए एक लाभकारी उत्पादक के रूप में बन सके, समाज के लिए एक लाभ प्रदान कर सके, ये भी अपनी सेवाएं समाज को दे सके, इनका विकास हो सके। आम भाषा में आप ये कह सकते हो। ये जो अधिनियम है 12 दिसंबर 1995 में संसद द्वारा पारित हुआ था और 7 फरवरी को लागू हो गया था। अब देखो, एक्ट क्या होता है? अधिनियम को हम एक्ट बोलते हैं, अधिनियम, एक्ट, कानून। ये होता है एक तरह से एक पत्र होता है, कुछ चिट्ठा कागज से होते हैं, कुछ उनपे कुछ नियम कानून लिखे होते हैं, नियम नीतियां लिखी होती है। वे हमारी संसद में आती है, संसद उन्हें पारित करती है। तो कोई भी अधिनियम जब हमारी संसद पारित करती है वो कानून बन जाता है। कानून का मतलब जो जो बातें उस अधिनियम में लिखी गई हैं, अब वे बातें हमारे देश में लागू होंगी। तो ये एक कानून है, विकलांग से संबंधित कानून है ये, जो इनके विकास के बारे में है, इनके विकास के कार्य करता है ये। अब इसमें क्या क्या है, इस कानून में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? इस अधिनियम का या इस एक्ट का उद्देश्य है जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें सुविधाएं प्रदान करना है, उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, समाज में समान अवसर दिए जाएंगे, हर क्षेत्रों में इनके समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे, वो बात उसमें लिखी हुई है। इनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, जैसे इनके अधिकार हैं नौकरी पाने का, शिक्षा पाने का,
घर बनाने का, मरने का, जो धार्मिक स्वतंत्र, जो भी इनके अधिकार है, वे अधिकार इनसे छीने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बाधित हैं, विकलांग है। कोई भी नॉर्मल एक दबंग व्यक्ति इनसे इनके अधिकार छीन लेगा। आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी विभिन्न क्षेत्रों पर इनके लिए। आज भी इनके लिए नौकरियां देखो जो होती है नौकरियां, उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था है, वो यहीं से चला था। इससे पहले भी एक एक्ट आया था, लेकिन मेन जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट से ही जो नौकरियां वगैरह है वहां पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। आज भी है ये, बाधितों के लिए पीडब्ल्यूडी की अलग से सीटें आती हैं। सार्वजनिक स्थल को समावेशी बनाना, देखो सार्वजनिक जितने भी स्थल हैं, चाहे पार्क हो, हॉस्पिटल हो, आपका एयरपोर्ट हो, रेलवे ग्राउंड हो, बस स्टैंड हो, जो भी सार्वजनिक स्थल हो उसे हमें समावेशी बनाना है, हर तरह के व्यक्तियों के अनुरूप बनाना है। जो देख नहीं सकता वो हो सकता है वो डंडी लेकर आए, छड़ी, इस तरह से व्हील चेयर लेकर आए। जो चल नहीं सकता हो सकता है वो बैसाखी लेकर आए। तो हर तरह के व्यक्ति के अनुरूप हमें सार्वजनिक स्थलों को बनाना है। इसी के बाद स्लोप वगैरह बनाने लगे। ऐसे सीढ़ियां होती है ना, ऐसे सीढ़ियां होती थी पहले, साइड में आप हॉस्पिटल में या दूसरी जगह पर जाओगे स्लोप भी मिलेगा आपको, ताकि ये जो व्हील चेयर वगैरह है या जो ठीक देख नहीं सकते वो स्लोप से आराम से चढ़ जाए। अनाउंसमेंट अगर कहीं हो रहा है तो पढ़ने को भी मिलेगा, क्योंकि जो सुन नहीं सकते उसे पढ़ ले। कोई चीज अगर लिखी हुई है तो उसकी अनाउंसमेंट भी की जाती है, जिससे कि जो पढ़ नहीं सकता वो सुन ले। तो सार्वजनिक स्थलों में ये चेंजेस, ये सब बातें पीडब्ल्यूडी एक्ट में लिखी हुई हैं। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट एक कानून होता है, कोई भी कानून हो उसमें काफी सारी बातें लिखी होती है, बातें हमें पढ़नी होगी, मैं बातें में बतानी होगी। सिंपल आप ये कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट इनके जो हमारे बाधित व्यक्ति हैं उनके हितों की रक्षा के लिए, समाज में उन्हें समानता दिलाने के लिए, उन्हें विशेष अधिकार दिलाने के लिए, उनके विकास से संबंधित भारत सरकार द्वारा लाया गया एक अधिनियम है, एक कानून है। इसमें ये सब बातें लिखी गई हैं। इनकी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ये बात अब कानून में आ गई। व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, अलग से विद्यालय खोले जाएंगे, अलग से प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, जो ऐसे बालकों को, ऐसे व्यक्तियों को जो बाधित हैं उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर ले। आज भी आप बहुत सारे बैंकों में जाएंगे ना, तो एक जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो बैंक में आपको आसानी से मिल जाएगा। हमें कई बार मिला है, जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं बैंक में उनकी जॉब लग जाती है, एक तरह से सलाहकार के रूप में। वे बस बैठे रहते हैं, कोई भी आता है सर मुझे ये दिक्कत है, ये चेक भरना है, वो करना है, वे बताते हैं यहाँ पर 3 नंबर में आप ये लिख लीजिए, 4 नंबर में ये लिखा होगा, वो सब पहले रट कर रखते हैं। सीधे जाइए 3 नंबर काउंटर पे में वहां से बैठे होंगे, उनसे साइन करा कर लाइए, उसके बाद 7 नंबर काउंटर पे जाइए। तो वे देख नहीं सकते, इस वजह से मैं बोलकर हेल्प करते हैं उनके। समान अधिकार दिलाना इन्हें, बाधा रहित वातावरण। अब देखो समाज में परेशान करते हैं लोग, इन्हें समस्याएं आती है, तो बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना कि ये कहीं भी चले जाएं। पहले क्या होता था, बाधित व्यक्ति कोई निकलता था तो सब उसे देखते थे, हाय कैसा है, ये है, बात करते थे, अजीब लगता था उसे। तो बाधा रहित वातावरण हमें समाज में इनके लिए बनाना है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी है हमें। इसके अलावा इनके जो अधिकार है, अगर उनका कोई हनन करता है तो उसे सजा भी दी जाएगी। तो वे सब प्रावधान थे इस कानून में, ये सब बातें इस कानून में लिखी हुई है। इस अधिनियम के तहत ही सरकारी नौकरियों में, ग्रुप डी वगैरह की नौकरियों में पहले शुरुआत की गई थी, आगे तो हमने बढ़ा भी दिया है। 3% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में दिया जाएगा, ये बात इसमें लिखी हुई है। साथ ही उन्हें उनकी जो आयु है, गवर्नमेंट जॉब में जो उनकी आयु है उसमें भी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही इसमें यह भी प्रावधान था कि सार्वजनिक स्थानों को समावेशी बनाने और समय समय पर बेरोजगारी भत्ता, इन्हें बेरोजगारी भत्ता और बीमा की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है इनका, तो सरकार या फिर जो बीमा प्रदान कर रहे हैं वे इनका खर्चा उठाएंगे। जो ये काम कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसा कटता रहता होगा, कुछ सरकार देती है, अलग अलग नीतियां होती हैं देखो बीमे की भी। तो इन्हें क्या क्या दिया जाएगा, 3% रिजर्वेशन दिया जाएगा, आयु में छूट दी जाएगी, सार्वजनिक स्थानों को समावेशी बनाया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बीमा की सर्विसेज दी जाएगी, इन्हें सरकार द्वारा भी दी जाती है ये। इस अधिनियम का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी विकलांगता का स्तर कम से कम 40% हो। अब देखो विकलांगता को हम 4 भागों में बांटते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड का मतलब 40%, मॉडरेट का मतलब 60, सीवियर का मतलब 80 मान लो, प्रोफाउंड का मतलब 100% मान लो। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड ये हर जगह अलग अलग है, ये मैंने अंदाजा बताया आपको कि 80 मान लो, 60 मान लो, क्योंकि सब में अलग अलग है ये। विकलांगता के बारे में जब पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा ये क्या होता है। तो माइल्ड हर जगह 40 मिलेगा, विकलांगता को 4 भागों में बांटा हुआ हमने, तो माइल्ड हर जगह आपको 40% मिलेगा। किसी भी व्यक्ति की कोई भी शारीरिक अंग 40% जब काम करना बंद कर जाता है तब हम उसे आधिकारिक रूप से विकलांग मानते हैं।
नहीं तो किसी की उंगली कट गई, किसी का नाखून छिल गया, एक तरह से वो भी विकलांग हो गया ना, मेरे नाखून, मेरी उंगली इतनी कट गई, मैं विकलांग हूं ना। 40%। कोई भी हाथ, शारीरिक अंग जब 40% काम करना बंद कर देता है, या उसकी जो कार्य करने की क्षमता है 40% या उससे अधिक घट जाती है, उसे हम विकलांग मानते हैं आधिकारिक तौर पर। और वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ऐसा कोई भी बालक या व्यक्ति जिसकी विकलांगता का स्तर 40% होता है कम से कम, उसे पीडब्ल्यूडी में लिखी हुई सुविधाएं दी जाएंगी। और देखो यहीं पर पीडब्ल्यूडी को आगे संशोधन किया गया था, आरपीडब्ल्यूडी बनाया गया था, बाद में भी संशोधन किए गए हैं। आजकल तो इनका जो सफर है वो भी फ्री कर दिया गया है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, आगे चीजें जुड़ती रहती हैं इसमें। वो किसके लिए? 40% के लिए। जो हमारा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनता है वो भी देखो आज भी 40% वालों को बनता है, उसमें लिखा होता है कि 40% या उससे अधिक कार्य करने की क्षमता इसकी सीन हो गई है, लिखा होता है उसमें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आप देखना ये बात। क्योंकि 40% वाले को ही हमारी सरकारी जो सुविधाएं होती हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में जो दी गई थी, 40% या उससे ज्यादा को मिलेगी। कोई व्यक्ति जिसकी बाध्यता का स्तर 35% है उसे नॉर्मल सुविधाएं मिलेंगी, नॉर्मल शिक्षा, नॉर्मल वो जो हमारा आरसीआई एक्ट है वो लागू होगा, उस पर पीडब्ल्यूडी एक्ट या आरपीडब्ल्यूडी नहीं होगा। अब देखो पीडब्ल्यूडी में 7 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी उस टाइम पर। इन 7 प्रकार की समस्याओं को हमने विकलांगता में रखा था, मेन हमने उस टाइम पर सारी रख ली थी। उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, उसमें तो हमने 21 कर दिए हैं, उसमें तो हमने ऑटिज्म वगैरह सब कुछ छोटा मोटा सब रख दिया है। कौन कौन से 7? ब्लाइंडनेस, किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। लो विजन, किसी की दृष्टि 40% या उससे ज्यादा कम हो जाती है। देखो लो विजन तो उसका भी है जिसके चश्मा लगा हुआ है, वो भी लो विजन वाला है, लेकिन 40% यहां पर लिखा हुआ है ना, 40% होनी चाहिए। लो विजन किसी का 40% या उससे ज्यादा विजन कम हो जाता है, उसे मिलेगी ये सुविधाएं। ये क्या है? कुष्ठ रोग से उपचारित, ओके, लेप्रोजी कर्ड, कुष्ठ रोग, अच्छा कुष्ठ रोग, रीढ़ की हड्डी में कोई भी समस्या हो जाती है उसके बारे में लिखा हुआ है ये। हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में दिक्कत है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने में, हाथ पैर, ये शरीर का संचालन, हाथ पैर हड्डियां हिलाना, ये लोकोमोटर में आता है। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी कोई हो जाती है, या मेंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धि, बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता पूरा। तो ये चीजें उसमें आपके 7 समस्याएं इसमें रखी गई थी। 7 प्रकार की जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, या फिर 7 प्रकार की विकलांगताएं, हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट में इन्हें मान्यता दी थी। दिसंबर 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट में संशोधन किया था भारत सरकार ने, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू किया था। आरपीडब्ल्यूडी का मतलब है राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसमें हमने जो विकलांगताओं की इनकी संख्या है 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई थी। आई बात समझ में? पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या होता है? आसान सही है। जब आप बीएड वगैरह के बाद सीटेट, यूपीटेट, नेट वगैरह में जाएंगे कहीं भी, पीडब्ल्यूडी एक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब पीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, ये सब बातें जो यहाँ पर मैंने बताई हैं वे सारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा के बारे में भी इसमें बहुत कुछ लिखा है। वो शिक्षा के बारे में आपसे पेपर वाला पूछता है पीडब्ल्यूडी एक्ट में शैक्षिक प्रावधान क्या क्या है, उनके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है, इसके अंतर्गत जो विकलांगताओं की समय पर पहचान करके उनकी रोकथाम करनी है और विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी है। सबसे पहली बात इसमें लिखी हुई है, जो बच्चे की विकलांगता है जल्दी से जल्दी उसकी पहचान करो और उसके इलाज में लग जाओ, उसके इलाज के लिए प्रावधान है या उसे प्रशिक्षण वगैरह भी देना है। इसके अलावा जो हमारा शिक्षक प्रशिक्षण है, विशेष विद्यालय है, समावेशी शिक्षा में सारी बातें तो आप इसमें लिख देना, ये सारी चीजें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1994 में हमारा सलामांग का आ गया था वक्तव्य सलाम, उसने कह दिया था कि पूरे विश्व भर में अब समावेशी शिक्षा लागू होगी, तो भारत में भी वो लागू हो रही थी धीरे धीरे। समावेशी शिक्षा वाली विशेष विद्यालय, विशेष सुविधाएं, विशेष शिक्षक, वे सब चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के समान अवसर मिले। सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में 3% रिजर्वेशन सुनिश्चित किया गया। आपके क्षेत्र में विकलांग व्यक्ति हैं, 3% आपको मिनिमम रखने हैं अपने स्कूलों में, विद्यालय वगैरह में, उच्च शिक्षण संस्थान में। सभी दिव्यांगों को 18 वर्ष के जो आयु है, 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उन्हें दी जाएगी। अब देखो 6 से 14 को देते हैं हम नॉर्मल, 6 से 14 वर्ष के बालक जो प्राथमिक 8वीं क्लास तक की शिक्षा देते हैं हम सामान्य बच्चों को। संविधान वगैरह में हमारे क्या क्या मेंशन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क बने वाली शिक्षा दी जाएगी। हमारा 21A वो फंडामेंटल राइट है हमारा 21A, उसमें क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाएगी। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 से मतलब 18,
6 से 18 है ये। 18 मतलब 12th क्लास तक की शिक्षा हम विकलांगों को फ्री देते हैं, और जो मेरे जैसे ठीक ठाक बच्चे हैं उन्हें सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन 8 क्लास तक की देते हैं। शिक्षा प्रणाली में हम परीक्षा प्रणाली में संशोधन करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे देख नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, सबकी अपनी समस्याएं हैं। यह अधिनियम दिव्यांग बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था करता है। स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं परिवहन की व्यवस्था करें। अभी 1995 की बात है, उस टाइम पर परिवहन की व्यवस्था नहीं होती थी। आजकल तो हर ऊंचे मुझे प्राइवेट स्कूल में परिवहन की व्यवस्था है। यह अधिनियम विद्यालय की इमारतों को भी बाधितों के अनुरूप डिजाइन करने की बात करता है। जैसे दीवारों पर ब्रेल लिपि में लिखा हुआ हो शौचालय किधर है, किस बिल्डिंग में आप हाथ लगाकर पहचान सकें, पोस्टर लगे हो, अनाउंसमेंट चल रहे हो, रैंप बनी हुई हो, स्लोप बने हुए हो, रैंप सीढ़ियों के साथ रैंप बने हो जिससे बच्चे व्हील चेयर लेकर आ जाएं। जो क्लासेज हैं, क्लासेज में लाइट की सुविधा उपलब्ध अच्छी हो, लाइट की व्यवस्था हो, क्योंकि कुछ बच्चे कम देखते हैं तो वे कम लाइट में तो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। जो हमारे डेस्क हैं, बेंच हैं, उनमें कॉर्नर न हो, ऐसे 90 डिग्री का कॉर्नर न हो, राउंड शेप में हुए, नहीं तो में जो बच्चे ठीक ठाक देख नहीं सकते, चोट लग सकती है, वे चुभ सकते होंगे। क्लासेस में व्हील चेयर, बैसाखी, इन चीज़ों को रखने की जगह हो। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है उसे इन्हीं के अनुरूप, बाधितों के अनुरूप भी डिजाइन करना है हमें। एक बात और लिखी हुई है इसमें कि ये जो बाधित बालक है, मुफ्त किताबें, वर्दी, अन्य फ्री चीजें इन्हें मिलेंगी इस विद्यालय से संबंधित। और इसमें आप कुछ भी जोड़ दो, व्यावसायिक प्रशिक्षण, फ्री शिक्षा, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी, टीचर्स को स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन को स्पेशल प्रशिक्षण देकर बैठाया जाएगा। इनके विकास के लिए कार्य, बहुत सारे काम किए जाएंगे। शिक्षा को वर्तमान समय की मांगों के अनुरूप किया जाएगा, उसमें रिसर्च वगैरह करके वर्तमान तकनीकी को उसमें समावेशित किया जाएगा। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी बातों को। बाकी तो आप बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी लिख दो, बचपन से तो खैर आप क्या ही पढ़ोगे, खैर बीएड में तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, ये चीजें इसमें लिख देना, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, सिंपल सा पॉइंट था, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीडब्ल्यूडी एक्ट। बाकी जो बच्चे इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो पेड नोट्स ले सकते हैं। 9528219270 नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको इस टॉपिक की अच्छे से बेहतर जानकारी मिल जाएगी, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के पेड नोट्स रहते हैं स्पेशल में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।